रूस यूक्रेन जंग की आग अब और भी ज्यादा भड़कती जा रही है। एक तरफ जहां यूक्रेन ताबड़तोड़ रूस के अंदर घुसकर हमला कर रहा है, तो दूसरी ओर पुतिन बमबारी कर रहे हैं। किसी को यह अंदाजा नहीं है कि आखिर ये विनाश लीला कब खत्म होगी। हालांकि रूस यूक्रेन के बीच जंग खत्म कराने की कोशिशों में भारत भी जुटा हुआ है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी भारत के सुर में सुर मिलाया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ युद्ध का अंत बातचीत से ही होगा, लेकिन इसके लिए यूक्रेन को मजबूत स्थिति में होना जरूरी है। वो पुतिन की शर्तों पर सीजफायर नहीं चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास शांति का प्लान भी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके दो संभावित उत्तराधिकारियों मसलन की कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये प्लान रखेंगे। आपको यहां बता दें कि भारत भी ये लगातार कहता रहा है कि रूस यूक्रेन जंग का अंत बातचीत से ही संभव है, एकमात्र रास्ता यही है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग पर ज़ेलेंस्की ने मंगलवार के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 3 हफ्ते पहले शुरू की गई यूक्रेनी सेना की कार्रवाई इसी प्लान यानी कि योजना का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि इस प्लान में आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी कई कदम उठाए जाने हैं और ये सब कुछ स्ट्रेटेजिकली किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्लान का मुख्य मकसद जो है वो रूस को युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर करना है और मैं ये चाहता हूं कि ऐसा हो जो यूक्रेन के लिए उचित हो। आपको बताएं कि फरवरी 2022 से ही रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। अब प्लान बताएंगे किसे? हालांकि उन्होंने प्लान के बारे में डिटेल से तो नहीं बताया, मगर इतना जरूर कहा है कि वो इस प्लान पर डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से भी चर्चा करेंगे। अब आपको बता दें कि इन दोनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कांटे की टक्कर फिलहाल चल रही है। ज़ेलेंस्की ने आगे बताया कि उन्हें उम्मीद है कि वो सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंचेंगे और उस दौरान वो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। यहीं पर बाइडेन, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप से अपने प्लान को वो शेयर कर सकते हैं। अब पीस समिट से ही क्या रास्ता निकलेगा? ज़ेलेंस्की के इस बयान से तो यही संकेत मिल रहा है कि यूक्रेन इंटरनेशनल पीस समिट को बातचीत के लिए संभावित मंच के रूप में देखता है। यूक्रेन चाहता है कि फ्यूचर में होने वाले पीस समिट में रूस भी शामिल हो ताकि बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकाला जा सके। आपको यहां बताएं कि रूस यूक्रेन जंग पर पहला शांति शिखर सम्मेलन यानी कि पीस समिट जून महीने में स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। इसमें रूस को शामिल नहीं किया गया था, जबकि भारत समेत करीब 90 देश इसमें शामिल हुए थे। चीन और पाकिस्तान भी इस पीस समिट में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन इन सबके बीच रूस का तो कहना यह है कि अब इस मोर्चे पर आकर बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 19 अगस्त को कहा था कि यूक्रेन के द्वारा 6 अगस्त को रूस के कुर्स्क क्षेत्र में बड़ा सीमा पार हमले करने के बाद बातचीत का तो सवाल उठता ही नहीं है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले हफ्ते कीव की यात्रा पर थे। उन्होंने मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत भी की और उन्होंने बताया कि वो यूक्रेन संघर्ष के जल्द और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। लेकिन इधर ये भी जानकारी है कि रूस की बात यूक्रेन नहीं मानेगा। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस जंग के खात्मे के लिए यूक्रेन पर अपनी शर्तें थोपना चाहता है, जिसे कीव किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं कर सकता है। तो वहीं पुतिन का कहना है कि किसी भी समझौते की शुरुआत यूक्रेन को जमीनी हकीकत स्वीकार करने के साथ होनी चाहिए, जिसका मतलब ये होगा कि रूस के पास यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के बड़े हिस्से और क्रीमिया का कब्जा रहेगा। और यही यूक्रेन का कहना है कि उसने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 1200 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर फिलहाल कब्जा कर लिया है। लेकिन यहाँ ये भी आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। आज बातचीत सिद्धांत रूप में खाली और व्यर्थ है, क्योंकि वो कूटनीतिक तरीके से युद्ध समाप्त नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि कुर्स्क क्षेत्र में हमारे आक्रमण ने दुनिया भर में उन सरकारों की संख्या कम कर दी है जो यूक्रेन से युद्ध समाप्त करने और क्षेत्रों को छोड़ने के लिए रूस के साथ समझौते करने का आह्वान कर रही थी। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने पुतिन का मजाक भी उड़ाया और आगे कहा कि रूस अपने क्षेत्र की रक्षा करने के बजाय यूक्रेनी जमीन पर कब्जा करने को लेकर प्राथमिकता दे रहा है। तो बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश तो जरूर की जा रही है, लेकिन यूक्रेन का कहना यह है कि वो अपनी शर्तों पर ये सीजफायर चाहता है, न कि रूस की शर्तों पर। यह खबर आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन के जरिए हमें लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही बाकी खबरों के लिए देखते रहे News 18 इंडिया।